तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय। जीवन परिचय देख सकते हो आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय 5 नंबर का हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन देख सकते हो 5वें का पूछा जाता है। ये 2024 का पेपर जो आप देख रहे हो, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 जीवन परिचय आपके मतलब 3 लेखकों के पूछे जाते हैं, 3 में से एक करना होता है। तो आज की वीडियो पे हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का बताएंगे। इससे पहले हमने और लेखक और कवियों के जीवन परिचय देख रखे हैं, ठीक है। तो मस्त तरीके से आज कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का बताएंगे जीवन परिचय, और ये भी बताएंगे कैसे आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे ट्रिक से बना के लिख सकते हो, जिससे एग्जामिनर भी ना भैया आपको फुल पे फुल नंबर दे। देखो एक चीज जान लेना, एक चीज आप लोग जान लो, यहाँ से मेन तरीका लिखने का होता है। अगर ट्रिक से बना के अपने शब्दों में लिखते हो ना, तो एग्जामिनर भी भैया आपको फुल पे फुल नंबर देता है, ठीक है। मेन चीज है लिखने का तरीका, ठीक है। आपको पता है टॉपर स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है, वो भी वही चीज याद करता है जो आपने याद किया, वही चीज लिखता है। लेकिन मेन तरीका क्या होता है उसका लिखने का। उसने इतना मस्त तरीके से लिखा होता है, इतना अच्छे तरीके से कॉपी पे सब कुछ लिखा होता है, जिससे एग्जामिनर खुश होकर उसके और अच्छे नंबर दे देता है, ठीक है। तो इसलिए आपको मस्त तरीके से ट्रिक से बना के अपने शब्दों में लिखना है, जिससे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे, ठीक है। तो शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे हम, जिससे आप किसी भी कवि और लेखक का जीवन परिचय आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए लास्ट तक देखना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चली आपकी क्लास 12 की, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो सिंपल प्रश्नोत्तर संख्या 5 के काव्य हमसे पूछा जाता है। तो जब बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी सेम ऐसे लिखना जैसे हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता है बोर्ड एग्जाम कॉपी पे आप लाइनें तो खींच लोगे इस टाइप से, ब्लैक स्केच से या ब्लू स्केच से। और इतना तो पता है ना क्या क्या ले जाना है आपको बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले ब्लैक पेन होना चाहिए, ब्लू पेन होना चाहिए, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच, और जो आपकी स्केल होती पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद ब्लैक या ब्लू स्केच से आपको हेडिंग लगा देनी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। फिर नीचे देख सकते हो 2 अंडरलाइन मस्त तरीके से कर दिया गया। फिर इसके बाद आपको हेडिंग लगानी, किसका जीवन परिचय लिखने वाले हो, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का। तो यहाँ पे हेडिंग लगा दो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद एक चीज यहाँ पे भैया समझना, मेन तरीका आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको इनके जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें, जैसे उनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, ये आपको एक ब्रैकेट पे लिखनी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक चीज यहाँ पे आपका पढ़ेगा। वो मेन चीज देखते हैं, इस कोष्टक में आपने ब्रैकेट में लिख रखा है मेन चीज, जन्म स्थान में, मृत्यु स्थान में, जन्म स्थान, ये मतलब वो जान जाता है इतना सही है। तो पूरा आपने सही लिखा, वो तुरंत 5 नंबर आपको दे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें लिख दो। जैसे कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म याद रखो, जन्म इनका हुआ था सन 1906 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था, सन 1906 ईस्वी को। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1995 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई थी, सन 1995 ईस्वी को। जन्म स्थान की बात की, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था देवबंद सहारनपुर में। कहा इनका जन्म हुआ था, देवबंद सहारनपुर में। पिताजी का क्या नाम, इनके पिताजी के नाम की बात करें तो पिताजी का नाम है पंडित रामदत्त मिश्र। पिताजी का क्या नाम है, पंडित रामदत्त मिश्र। रचनाएं बात करेंगे कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, तो रचनाएं हैं आकाश के तारे, धरती के फूल, महके आंगन चहके द्वार आदि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। मतलब ये महत्वपूर्ण बातें, जैसे जन्म 1906 ईस्वी, मृत्यु 1995 में, जन्म स्थान देवबंद सहारनपुर, पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र, और रचनाएं जैसे आकाश के तारे, धरती के फूल, महके आंगन चहके द्वार आदि। इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको लिख के इसे ब्रैकेट पे इस टाइप से कर देना है। अब इसके बाद यहीं से आपको बना के अपने शब्दों में लिखना है। कैसे, देखो सिंपल समझना। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लग जाएगी जीवन परिचय, ठीक है। अब इसके बाद बना के कैसे लिखना वो समझना। सबसे पहली लाइन यहाँ पे रहेगी कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म, यहाँ से देखो सन 1906 ईस्वी को देवबंद सहारनपुर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। इस टाइप से आपको लिखना है। देख सकते हो हमने ये चीज लिखा है कि देखो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी को देवबंद सहारनपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। पहली लाइन तो यही बना के लिखना है, जन्म स्थान को लेके, फिर पिताजी के नाम को लेके। फिर कुछ बातें आपको समझनी है यहाँ पे कि इनके जीवन में क्या घटित हुआ। जैसे कि इनके बारे में एक चीज जान लो, इनके जो पिताजी थे पंडित रामदत्त मिश्र जी, ये एक प्रकार के पंडित थे और पुरोहिताई भी करते थे, ठीक है। जिसके ये इनके पिताजी क्या थे, पंडित थे और पुरोहिताई करते थे। और इनके घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। क्यों, क्योंकि अब मान लो पंडित जी थे तो मतलब उस हिसाब से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो यहाँ से देखो पढ़ते हैं फिर आगे भी समझते हैं। हमने लिखा है इनके पिता पूजा पाठ तथा पुरोहिताई करते थे। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम भी टूट गया। मतलब देखो पिताजी जो थे ज्यादा मतलब इनके घर का सिस्टम अच्छा नहीं था, ठीक है, गरीबी थी।
और पिताजी पंडिताई और पुरोहिताई करके घर का गुजारा करते थे। लेकिन इनकी घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया, मतलब ये शिक्षा भी सही से नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मतलब जब घर में पैसा नहीं था जिस कारण से इनकी शिक्षा का क्रम भी टूट गया। फिर लिखा गया इन्होंने स्वाध्याय से, मतलब इन्होंने खुद से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद से। इन्होंने स्वाध्याय से खुद से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। इसके बाद कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। खुर्जा जी थे जिनकी एक संस्कृत पाठशाला थी, उस पे इन्होंने कुछ समय तक क्या की, संस्कृत पाठशाला में, उनकी खुर्जा जी की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, सिंपल सा है। सबसे पहले लिखा गया इनकी आर्थिक स्थिति, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया। फिर इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। फिर इसके बाद कुछ समय तक ये खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, इसके बाद कुछ बातें और समझ सकते हो, जैसे इसके बाद राष्ट्रीय नेता आसिफ अली के भाषण से प्रभावित होकर परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। जैसे आपको पता है इनका जन्म 1906 में हुआ था, मतलब ये आजादी के समय के हैं। ठीक है, मतलब जब आजादी नहीं हुई थी तब के हैं ये। ठीक है, तो तब क्या थे, जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो इसके बाद जो राष्ट्रीय नेता आसिफ अली थे उनके भाषण से प्रभावित हो गए और परीक्षा बीच में छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन में ये लग गए। ठीक है, इसके बाद जीवन पर्यंत, मतलब पूरा जीवन इन्होंने देश की सेवा में स्वयं को अर्पित कर दिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद ये संपादन में लगे। जब भारत देश आजाद हो गया उसके बाद ये संपादन में लग गया और इनका निधन सन 1995 ईस्वी को हुआ। लास्ट में लिख दिया गया इनका निधन, इनकी मृत्यु सन 1995 ईस्वी को हुई। इसके बाद साहित्यिक परिचय लिखना है, रचनाएं भी लिखनी, वो भी बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इतना समझ लो कैसे लिखा गया। सबसे पहले मेन बातें, फिर यहाँ से आपको कुछ समझना है। सबसे पहले जन्म स्थान को लेके एक लाइन बना दो, फिर पिताजी का नाम, फिर कुछ बातें इनके जीवन के बारे में समझो। जैसे इनके पिताजी पंडित और पुरोहिताई थे, पुरोहिताई करते थे, जिसके कारण आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और घर पे ही शिक्षा प्राप्त की। फिर इन्होंने खुर्जा जी की संस्कृत पाठशाला में कुछ समय तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद राष्ट्रीय नेता आसिफ अली के भाषण से प्रभावित होकर परीक्षा बीच में छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद गए। फिर जीवन भर मतलब इन्होंने देश की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया और भारत के स्वतंत्र होने के बाद ये संपादन में लग गए और इनका निधन जो हुआ सन 1995 ईस्वी को हुआ। इस टाइप से आपको मस्त तरीके से जीवन परिचय लिखना है। अब इसके बाद बात आती है साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय में ये लिखना होता है कि इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या योगदान दिया अपना। ठीक है, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे साहित्यिक परिचय देखते हैं। देखो साहित्यिक परिचय यहाँ से है कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार व साहित्यकार थे। ठीक है, जो आपके कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी है, ये हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार व साहित्यकार थे। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मार्मिक संस्मरण रचनाएं की। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो स्वतंत्रता के लिए आज मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उसके लिए इन्होंने क्या किया, मार्मिक संस्मरण रचनाएं की है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई, मतलब पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारिता भी करते थे, जिसके क्षेत्र में इन्हें अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। इस टाइप से इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हो। आप चाहो तो एक दो लाइनें और भी बना के लिख सकते हो, जैसे बहुत अच्छे कवि थे, लेखक है, ये बहुत अच्छे लेखक थे, और इसी हिसाब से एक दो लाइनें आप बना के चाहो तो लिख सकते हो। और ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 80 शब्द ही लिखना होता है। ठीक है, तो 4-5 लाइनें अपने हिसाब से आपको इस टाइप से बना के लिख देनी। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ प्रमुख रचनाएं लिखनी है। जैसे रचनाएं इनकी है, जैसे जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले, शंख बजे आदि। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे एक रचना ये थी, महके आंगन चहके द्वार, आकाश के तारे, धरती के फूल। ठीक है, मतलब एक कवि या लेखक की कम से कम 6-7 रचना याद किया करो, जिससे आपको जीवन परिचय में लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे कृतियां रचनाएं भी पूछी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे याद करना होगा। तो आशा करते हैं आज का ये जीवन परिचय आपको बहुत अच्छे समझ में होगा। अगर ऐसे लिखते हो ना तो एग्जाम में खुश होकर आपके 5 नंबर पूरे देगा। ठीक है, तो मस्त तरीके से इसी टाइप से लिखना। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को और वीडियो को भी लाइक कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है की, वहां से जाके आप और भी वीडियो देख सकते हो कवि और लेखकों के। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे।